करने वाले हैं 21 मार्च, 21 मार्च का शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अप्रोप्रिएट मतलब बिल्कुल सही, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस which makes the given sentence grammatically and contextually correct. एक fill in the blank है, क्वेश्चन क्या लिखा है, I have never smoked, वो बोल रहा है मैंने कभी स्मोक नहीं किया, है ना। ओके विजय जी गुड इवनिंग, हम बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हो। वो बोल रहा है आई हैव नेवर स्मोक्ड, मैंने कभी स्मोक नहीं किया, इट इज अ डैश हैबिट, ये डैश हैबिट है। अब सबको पता है स्मोक करना तो गंदी बात है, सबको पता है। डैशिंग तो आएगा नहीं भाई, डैशिंग का मतलब होता है शानदार, ये शानदार हैबिट तो है नहीं बच्चों, तो डैशिंग तो आपका आंसर आएगा नहीं। बोर का मतलब जब आप बोर होते हो वो भी नहीं आएगा, डीप का मतलब होता है गहरा, ये भी नहीं। ये एक तरह से आपकी फिल्दी हैबिट है, फिल्दी हैबिट का मतलब है ऐसी हैबिट जो आपको अच्छी ना लगे, तो आंसर जो बनेगा वो क्या आएगा, ए। चल, फिल्दी का मतलब है बैड हैबिट, जो बैड हो, जो बुरा हो, आंसर जो आएगा एग्जैक्टली वो आपका आएगा फिल्दी। चलिए नेक्स्ट, find the most appropriate option for the given blank space. A dash body will be able to fight off the illness. Dash body है वो बीमारी से लड़ सकती है नेचुरली विदाउट एनी मेडिसिन। डैश तरह की जो बॉडी है एग्जैक्टली वो किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकती है बिना किसी दवाई की मदद से। अब फ्लैट बॉडी तो आएगा नहीं, फ्रेश बॉडी, ताजा बॉडी नहीं, हैप्पी मतलब खुश बॉडी भी नहीं, आंसर क्या आएगा, हेल्दी बॉडी। यदि आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी वो किसी भी चीज से लड़ सकती है, सेहतमंद है ना। चलो थर्ड, अगला क्वेश्चन वॉइस का क्वेश्चन है बच्चों, हम साइड में हो रहे हैं, जल्दी से हमें आंसर बताइए फास्ट। आप एक बार देखो, देखो एक्टिव पैसिव वॉइस लिखा है ना, अब ध्यान दो। क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर एंडरसन, भाई नाम से क्लियर है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, पुश्ड ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। मिस्टर एंडरसन पुश्ड हिज इनविटेशंस, इनविटेशंस जो हो गया वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। पेसिव का नियम होता है कि पहले आएगा ऑब्जेक्ट, एम आई राइट। अब देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म जब होता है ना, इसके पेसिव में हम लगाते हैं वॉज और वर्ब, और वॉज और वर्ब के साथ में वर्ब का लगाया जाता है थर्ड फॉर्म, एम आई राइट। आप देखो ए वाले में हिज इनविटेशन पुश्ड है, यहाँ पे वॉज वर्ब नहीं, इसको तो हटा दो, एम आई राइट। चलो उसके बाद आप सेकंड में आओ, हिज इनविटेशन बियॉन्ड, भाई ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब लगाओ ना, बियॉन्ड कहां से आ जाएगा, ये भी गलत। चौथे वाले में आप देखो क्या लिखा है, हिज इनविटेशंस, इनविटेशंस प्लूरल है, इसके लिए वॉज आ नहीं सकता, ये भी गया। आपका जो आंसर बचा है वो आंसर है सी, हिज इनविटेशंस वर पुश्ड बियॉन्ड, उसके इनविटेशंस को पुश बियॉन्ड किया गया है द पॉइंट ऑफ पोलाइटनेस बाय मिस्टर एंडरसन, आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा सी। देखो यहाँ पे वर्ब और V3 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन रिसेंट ईयर्स, रिसेंट ईयर्स का मतलब हाल के समय में, हाल ही में, हाल। इन रिसेंट ईयर्स एन इंप्रेसिव नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, इंप्रेसिव मतलब शानदार, बहुत शानदार नंबर है स्टार्टअप्स का, डैश न्यू टेक्नोलॉजीज। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एन इंप्रेसिव नंबर ऑफ, ग्रामर में रूल होता है जब ए नंबर ऑफ होता है ना, तो नाउन जो होता है बच्चों वो आपका प्लूरल होता है, और नाउन के साथ में जो वर्ब होती है वो भी होती है प्लूरल, एम आई राइट। चलो हेलो बेटा आरएस जी। चलो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए आंसर, 24 में वर्ब जो आनी चाहिए वो वर्ब आनी चाहिए प्लूरल। आप देखो हैज आपका सिंगुलर है, एम्प्लॉयज आपका सिंगुलर है, अब आप देखो एग्जैक्टली कुछ प्लूरल आना चाहिए, है ना। इनोवेटर, एम्प्लॉय लगाओगे तो सेंस निकलेगा नहीं, यहाँ पर आंसर बनेगा हैव एम्प्लॉय। क्यों, क्योंकि ए नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल और वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। तो आंसर जो बनेगा वो हमारा आंसर बनेगा हैव एम्प्लॉय, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास, अगला फिर से एक इडियम फ्रेज है ना, एक इडियम फ्रेज है ब्रैकेट वाला, आपको उसे सही करना है। आफ्टर लेइंग आउट द एंटायर प्लान, पहली बात तो लेइंग आउट का मतलब है किसी चीज का खाचा तैयार करना, खाचा बनाना, है ना। जब हमने पूरे प्लान का लेआउट तैयार कर दिया, वी रियलाइज दैट, हमें ये पता चला, वी वर बैक टू द स्क्वायर वन,
आपको बताना है बैक टू द स्क्वायर वन का मतलब क्या होता है। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फंड्स, वो बोल रहे हैं जब हमने पूरा खासा बना लिया उसके बाद में हमको ये पता चला कि फंड्स की कमी के कारण हमें वापस से बैक टू स्क्वायर वन करना पड़ेगा। आंसर जो बनेगा वो आएगा, बनेगा बी। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब है जहां से शुरुआत की है वहीं पर पहुंच जाना, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर पहुंच गए, है ना, वहीं पर चला जाना। मतलब कोई प्रोग्रेस तो हुई नहीं, आपने स्टार्ट किया था, आगे बढ़े थे, वापस पीछे आ गए। आंसर बनेगा बैक टू वेयर वन स्टार्टेड, जहां से स्टार्ट किया था लेकिन आगे कोई प्रोग्रेस नहीं थी। इज दिस क्लियर? हेलो मनीषा, अच्छे बेटा, आप कैसे हो? आंसर बनेगा बैक टू वेयर, वहां पर पहुंच जाना जहां पर आपने स्टार्ट किया था और कोई प्रोग्रेस नहीं है। चलो 26, ही सेड, ही ने क्या कहा, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूं अबाउट एन इंपॉर्टेंट मैटर। चलो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। देखो यहां पर वांटेड लिखा है, वांटेड लिखा है मतलब ये सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ में वर्ब का लगाया जाता है थर्ड फॉर्म। एम आई राइट? चलो अब आप देखो फोर्थ वाले में लिखा है ही सेड दैट ही वांटेड, यहाँ पर हैड नहीं। फोर्थ वाला तो आपका किसी भी कंडीशन में आ ही नहीं सकता, है ना। अब आप देखो सी वाले में हैड वांटेड, जबकि हैड के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, सी भी गया। बी, ही सेड मी। आप देखो बी वाले में कोई दैट वगैरह कुछ भी, ही सेड मी दैट, है ना, ही सेड मी दैट। अरे सेड अकेला, वहां पे सेड लगाओ फिर दैट लगाओ, आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। ही का ही, अकेला सेड चेंज नहीं होता है, सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा का दैट। और ये सिंपल पास लिखा है, ये आपका हैड प्लस V3 में चला गया, हैड वांटेड। आंसर जो बनेगा एग्जैक्टली वो बनेगा ए। चलो नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप। आपको अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। वन हु लव्स बुक, जो किताबों से प्यार करता है वो कौन होता है ना। बच्चों ऑडिटर का मतलब होता है अच्छा वक्ता, जिसके अंदर बोलने की कला होती है, तो ये तो आएगा नहीं। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, ये भी नहीं होगा। वेटरन का मतलब होता है जो व्यक्ति अनुभवी होता है, ये भी नहीं होगा। आंसर जो बनेगा वो आएगा बिब्लियोफाइल। हमेशा ध्यान देना जब बिब्लियो लिखा आता है तो बिब्लियो का मतलब होता है बुक, और जब फाइल लिखा आता है तो फाइल का मतलब होता है ला। आंसर जो बनेगा वो बनेगा बिब्लियोफाइल, जो किताबों से प्यार करता है। 28, इन द बिलो क्वेश्चन आपको एक पार्ट ब्रैकेट में दिया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट प्रोवाइड्स द करेक्ट रिप्लेसमेंट, है ना। ये जो दिया हुआ है क्लोज्ड इन ऑन, आपको बताना है ये सही है क्या। सही है तो नो इंप्रूवमेंट, गलत है तो सही करना है। वी क्लोज्ड इन ऑन हर एंड आस्क्ड हर हुज साइड शी वाज ऑन। चलो जल्दी से 28 का आंसर करो, जल्दी से बताओ। 28 वो ये बोल रहा है इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं बच्चों। वी क्लोज इन ऑन हर एंड आस्क्ड हर हुज साइड शी वाज ऑन। क्लोज इन ऑन का मतलब होता है किसी के करीब जाना, हम उसके करीब गए और करीब जाके हमने ये पूछा आप किसकी साइड हो, तो बेटा यहाँ क्लोज इन ऑन राइट है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, आंसर है नो इंप्रूवमेंट। देखो क्लोज ऑफ लिखा है, ओ डबल एफ का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना, ये काट दो। क्लोज अप, अरे क्लोज अप होता है ना, क्लोज अप, है ना, वो भी नहीं आएगा। क्लोज डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे, ये भी नहीं। आंसर बनेगा नो इंप्रूवमेंट। 29, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको एक वर्ड दिया हुआ है, आपको बताना है इसका प्रॉपर मतलब क्या है। एक वर्ड लिखा है एक क्लियर एक्सप्लेनेशन, जब आप स्पष्ट रूप से कोई व्याख्या करते हो, जब आप स्पष्ट कोई की चीज समझाते हो उसको क्या बोलते हैं। देखो इंसिस्टेंट का मतलब तो होता है लगातार, तो ये तो बनेगा नहीं। पैलेटेबल का मतलब है जो चीज आपको स्वादिष्ट लगती है, ये भी नहीं आएगा, है ना। उसके बाद में एक वर्ड लिखा है एनाल्जेसिक। भाई एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द को कम करने वाला, दर्द को कम करना, ये भी नहीं होगा। जो चीज आपको क्लियर समझ में आ जाए, जहां पे स्पष्ट चीजें हो, उसे कहा जाता है एक्सपोजिशन। आंसर बनेगा एक्सपोजिशन। 30, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है। एक वर्ड लिखा है बच्चों, एंटोनिम का मतलब आपको बताना है विलोम। ध्यान दो, एस्ट्रोनॉमिकल, आपको बताना है एस्ट्रोनॉमिकल का बेसिकली मतलब क्या होता है। बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल का एक तो मतलब होता है खगोलीय,
और एक जो होता है ना वो मतलब होता है ज्यादा बड़ा, ठीक है। अब एक वर्ड लिखा है बच्चों वहां पे फ्रिजिड, आप बोलोगे सौरभ सर फ्रिजिड का मतलब क्या? फ्रिजिड का मतलब है जो व्यक्ति सैड रहता है, उदास, ये तो बनेगा नहीं। गाइगेंटिक का मतलब होता है बड़ा, आपको तो उल्टा बताना है। रेडियंस, रेडियंस का मतलब होता है चमक, ये भी नहीं। देखो मिनी से आंसर पता चल रहा है, आंसर बनेगा मिनिस्क्यूल, इसका मतलब होता है कम, तो ज्यादा का बनेगा कम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट। सब्स्टिट्यूट का मतलब है जो ब्रैकेट में दिया है उसको सही तरह से सब्स्टिट्यूट कीजिए। एग स्मगलिंग मतलब अंडों की चोरी करना इज अ क्राइम, एक क्राइम है दैट इज ग्रोइंग इन नंबर, जो नंबर्स में बढ़ रहा है, बिकॉज एग्स आर इजी टू स्मगल देन। देखो THEN लिखा है, THEN का मतलब होता है तो या तब, और एक और होता है THAN, इसका मतलब होता है कंपैरिजन करना, या इसका मतलब होता है तुलना करना। अब आप देखो पहली बात तो तुलना कर रहे हैं, है ना। आप देखो एग्जैक्टली यहाँ पर देन है और देन के साथ में इजी है, गलत। हमेशा ध्यान देना देन के साथ में जो डिग्री लगती है ना बच्चों, वो डिग्री लगती है कंपैरेटिव, तो आपका ये तो आएगा नहीं। यहाँ पर भी देन के साथ में इजी पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव इजियर होता है। यहाँ पे भी देन है तो इजी नहीं आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन भी गया, आंसर बनेगा आर इजियर टू स्मगल देन। इजी होता है पॉजिटिव डिग्री, इसका कंपैरेटिव होता है इजियर, और सुपरलेटिव होता है इजी। इज दिस क्लियर? आंसर बनेगा ए। चलो, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है जो करेक्ट स्पेलिंग है वो। इज दिस क्लियर? चलो, तो सही जो बनेगा वो बनेगा बी वाला, एडमिनिस्ट्रेटर। इसका जो मतलब होता है वो मतलब होता है प्रशासक, तो करेक्ट जो है वो क्या है? बी। अगला, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट, एक सेट है लेबल, आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला जो है वो लॉजिकल ऑर्डर बना रहा है। PQRS का क्वेश्चन है, हम साइड हो रहे हैं 2 मिनट के लिए, आप क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लो। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर हम आंसर करते हैं, जल्दी। चलो, देयर माय फादर सजेस्टेड दैट वी गो फॉर अ केबल कार। वाई में लिखा है वी वर एट माउंट फेवर पार्क, और जेड में लिखा है इट विल बी एन एक्सपीरियंस फॉर द गर्ल्स। आपको बताना है कि 33 का आंसर क्या होगा। बच्चों ध्यान देना, पहली बात तो देयर माय फादर सजेस्टेड, देयर मतलब वहां, वहां मतलब कहां, तो एक्स से तो आप स्टार्टिंग कर नहीं पाओगे, कहां पर, तो सी और डी में एक्स से गया। डी में लिखा है इट विल बी एन एक्सपीरियंस, ये मेरे लिए एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। अरे इट किसके लिए लिखा हुआ है? इट एक प्रनाउन है, और प्रनाउन होने के लिए नाउन का होना जरूरी है, मतलब ये भी गया लो, मतलब जेड भी गया, मतलब आपको स्टार्टिंग किससे करना पड़ेगा? वाई से, और वाई सिर्फ एक ही में लिखा है ए। क्या लिखा है? वी वर एट माउंट फेबर पार्क, हम माउंट फेबर पार्क में थे, इंजॉइंग द कूल इवनिंग, एक शांत इवनिंग को एंजॉय कर रहे थे, एंड द सीनिक व्यू, और व्यू जो थे वो बहुत अच्छे थे। वाई के बाद में एक्स, देयर माय फादर सजेस्टेड, देयर मतलब माउंट फेबर पार्क में, वहां पे मेरे पापा ने सजेस्ट किया दैट वी गो फॉर अ केबल कार राइड, हम केबल कार राइड में जाते हैं। तो सबसे पहले माउंट फेबर पार्क हो गया, यहाँ पर हम गए थे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। देयर मतलब वहां पर, वहां पर मतलब इस पार्क में, हमारे पापा ने हमें सजेस्ट किया ऐसा। और उसके बाद जेड में क्या लिखा है? जब हम गए तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आंसर बनेगा YXZ। नेक्स्ट, आपको बताना है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कौन सा वाला एक करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डे। अब नर्सरी तो आपको पता ही है ना, जब मम्मी पापा काम पे जाते हैं तो बच्चों को आंगनवाड़ी छोड़ देते हैं, तो उस नर्सरी को क्या क्या कहा जाता है? जहां पे बेबीज को और यंग चिल्ड्रन को रखा जाता है केयर करने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा काम पे चले जाते हैं। चलो बच्चों, मिंट का मतलब तो होता है टकसाल, जहां पे कॉइन्स बनाए जाते हैं, तो मिंट तो आपका आंसर होगा नहीं। चल, उसके बाद में शीत का मतलब होता है म्यान, जहां तलवार रखी जाती है, भाई ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। इज दिस क्लियर? चल, उसके बाद में एक लिखा हुआ है कैशे, कैशे का मतलब होता है गुप्त, जो चीज छुपी हुई है, ये भी आपका आंसर नहीं आएगा। आंसर जो बनेगा वो बनेगा क्रेशे। क्रेशे को बोला जाता है नर्सरी जहां पे बच्चों को या यंग चिल्ड्रन को देखभाल के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट, टॉक्सिक वेस्ट कैन हार्म पीपल,
टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। जो जहरीला वेस्ट होता है वो लोगों को हार्म कर सकता है, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी। डैश इट एंड्स अप इन द ग्राउंड, इन स्ट्रीम्स और इवन इन द एयर। क्यों? क्योंकि ये कहां जाके खत्म होता है? ये आसमान में मिल जाता है, जमीन में, पानी की धाराओं के साथ। आपको बताना है 35 में आपका आंसर क्या होगा। इज दिस क्लियर? चलो देखो, यहां पर एक वर्ड लिखा है और, एक कंजंक्शन होता है, वेदर अपने साथ में लेता है और। एम आई राइट? फर्स्ट वाले में इफ लिखा है तो ये आएगा नहीं। सेकंड वाले, थर्ड वाले में इवन लिखा है, इवन का मतलब है भले ही, ये भी नहीं आएगा। चौथे में एस लिखा है, एस का मतलब होता है जैसे कि, ये भी नहीं आएगा। आंसर जो बनेगा वो बनेगा वेदर, वेदर के साथ लगाया जाता है और। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा वेदर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। जो ईडियम है उसका मीनिंग बताना है ना। ईडियम दिया हुआ है अंडर द वेदर, आपको बताना है अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, अंडर द वेदर का मतलब होता है थोड़ा बहुत बीमार होना, मतलब जहां माइल्ड मतलब थोड़ा बहुत कम बीमार, है ना, जहां सर्दी खांसी जुकाम है थोड़ा बहुत, उसे कहा जाता है ये। आंसर बनेगा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। स्टडी शोज, एक स्टडी बताती है डैश द फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, फॉरेस्ट को बचाना, रिस्टोर करना, संग्रहित करना, इज द बेस्ट क्लाइमेट चेंज सोल्यूशन अवेलेबल टुडे, है ना। अब आपको बताना है स्टोरी क्या बताती है, मतलब स्टडी क्या बताती है। 37 का आंसर क्या है बच्चों? नियरली तो नहीं आएगा। आ स्टडी शोज नियरली दैट पास, बेयरली मतलब होता है कम से कम, ये भी नहीं आएगा, ये भी निगेटिव है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, ये भी नहीं आएगा। आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए। एक स्टडी बहुत क्लियरली दर्शाती है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन को, आंसर बनेगा ए। चल, अगला वाला दिया हुआ एग्जैक्टली, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट। इन 17 नासा साइंटिस्ट रेन एन एक्सपेरिमेंट, नासा साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट को रेन किया टू सी इफ इट मे बी एबल टू हॉल्ट अ वॉल्केनिक इरप्शन। हॉल्ट का मतलब रोकना, क्या वो कोई वॉल्केनिक इरप्शन को, है ना, कोई ऐसी चीज को क्या वो रोक पाएंगे। आपको बताना है यहां पर आंसर क्या होगा। चलो अब बच्चों 38 का आंसर बहुत ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे रेन लिखा हुआ है, रेन जो होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट है। और यहाँ पर लिखा है मे जो होता है वो तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के साथ पास्ट तो आ नहीं सकता, मतलब ये गलत तो है ना। अब आप बताओ, यहाँ पर भी मे लिखा है, ये भी नहीं आएगा। बच्चों अब बताओ आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पे नासा साइंटिस्ट लिखा है, साइंटिस्ट प्लूरल है, उनके लिए आपको लगाना पड़ेगा दे, और सी में इट लिखा हुआ है तो वो भी गया। आपका आंसर क्या होगा? ए, साइंटिस्ट प्लूरल है इसलिए। नेक्स्ट, 39 वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करो, एक बहुत बड़ा सा पीक्यूआरएस है। 2 मिनट का टाइम लो, हम साइड में हो रहे हैं, आप लोग सॉल्व करो। 39 जल्दी, फास्ट। चल, असाइड फ्रॉम नाउ बीइंग द मोस्ट कैप्ड प्लेयर इन द टूर्नामेंट, कोई प्लेयर की बात है टूर्नामेंट में, जेफर नाम होगा उसका, हैज ब्रोकन मल्टीपल रिकॉर्ड, जेफर ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, एंड सेट न्यू वंस सिंस हिज डेब्यूट, है ना। फिर लिखा है वेटरन, वेटरन मतलब पुराने खिलाड़ी, वसीम जेफर एडेड अ फ्रेश फीदर इनटू हिज, फ्रेश फीदर मतलब उनको एक उपलब्धि प्राप्त हुई, फीदर का मतलब है उनको एक उपलब्धि प्राप्त हुई। और आर में लिखा है ही, देखो ही से तो स्टार्ट हो गई नहीं, और वैसे भी क्यू और पी आपको दिया हुआ है, एम आई राइट। अब देखो स्टार्टिंग जो बनेगा एग्जैक्टली बच्चों वो बनेगा क्यू से। सबसे पहले तो आपको पूरा नाम देना पड़ेगा। ए में तो सिर्फ लिखा हुआ है जेफर, इनका पूरा नाम है वेटरन बैट्समैन वसीम जेफर। सबसे पहले आपको ये पता करना होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है वसीम जेफर। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर है। वेटरन बैट्समैन वसीम जेफर एडेड अ फ्रेश फीदर इनटू हिज ऑलरेडी इलस्ट्रियस कैप व्हेन ही टुक टू द फील्ड, जब वो फील्ड पे गए फॉर विदर्भा अगेंस्ट आंध्रा इन रणजी ट्रॉफी। चलो क्यू के बाद क्या आएगा? आर। हमेशा ध्यान देना सब्जेक्ट या नाउन के बाद में लगाते हैं प्रनाउन, यहां पर लिखा है आर में ही,
ये ही लिखा है वसीम जैफर के लिए, क्यू के बाद में आर्लो बन गया आपका आंसर, मतलब क्यू आर सिर्फ सी में है। ओके, he became the first cricketer in the history of Indian premier domestic competition to appear in, ये लिखा हुआ है। उसके बाद में आंसर आएगा एस, द सेकंड क्रिकेटर। देखो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट के बाद में क्या आता है सेकंड, मतलब यहाँ पर एक पेयर बन रहा है कि आर के साथ में बनेगा एस। लो पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एस एस में लिखा है द सेकंड क्रिकेटर ऑन द लिस्ट इज देवेंद्र बुंदेला, जो अमोल मजूमदार कंप्लीट ये हो गया। और फाइनली पी में क्या लिखा है, असाइड फ्रॉम नाउ, ट्रिकी बन रही है कि फर्स्ट है, फर्स्ट के साथ में सेकंड है, इसलिए आंसर है क्यू आर एस पी। चलो नेक्स्ट, आपको बताना है, क्वेश्चन दिया है कौन सा अल्टरनेटिव होगा। वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट, जो बहुत ऊंचे ब्याज पर एग्जैक्टली मनी देता है, लेंड्स मतलब उधार देना, जो बहुत ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है। बच्चों रेक्ल्यूस का मतलब होता है सन्यासी, ये तो नहीं आएगा। रायोटर का मतलब होता है दंगा करने वाला। ओके बच्चों, आंसर जो आएगा वो आएगा बी, यूजुरर। यूजुरर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत हाई रेट पर पैसा उधार देता है। इज दिस क्लियर, उसे कहा जाता है यूजुरर। इज दिस क्लियर। और एक और लिखा है ए में यूजर पर, इसका मतलब है हड़पने वाला, जो आपकी संपत्ति को हड़प ले, तो आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट, अगला वाला है 41 एक्टिव पेसिव। देखो लिखा हुआ है ही विल बी रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, उसको अपनी बहादुरी के लिए रिवॉर्ड मिलेगा। देखो पहली बात तो यहाँ पे विल भी लिखा है, मतलब ये पेसिव है, पेसिव से आपको एक्टिव पर आना है, एम आई राइट। ए वाले में विल भी है तो वो आएगा नहीं, सी वाले में वुड है तो वो आएगा नहीं, डी वाले में विल हैव भी नहीं, ये नहीं आएगा, आंसर बनेगा बी, हिज ब्रेवरी विल रिवॉर्ड हिम, एज सिंपल एज दैट। 42, अगला डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, सॉल्व करो। निहारिका ने कहा ऑल योर बैड डीड्स विल बी पार्डन, पार्डन मतलब माफ करना, आपके सारे बुरे कामों को माफ कर दिया जाएगा यदि आप उनको कन्फेस कर लो। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार, स्वीकार कर लोगे तो आपकी सारी बुरी आदतों को माफ कर दिया जाएगा। चलो 42 का आंसर। अब आप देखो, विल को चेंज करते हैं वुड में, एम आई राइट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वुड में जाता है, ए वाले में विल लिखा है काट दो, सी वाले में विल लिखा हुआ है काट दो, एम आई राइट। चलो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, बी वाला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यूआर जो जाएगा वो हिमेश में जाएगा और हिमेश के लिए हिज होगा, बी वाले में हिज नहीं है, आपका आंसर बनेगा डी। निहारिका टोल्ड हिमेश दैट ऑल हिज बैड डीड्स वुड बी पार्डन, आंसर बनेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, अगला एक इडियम दिया हुआ है, नो समथिंग इनसाइड आउट। आपको बताना है इस इडियम का मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा किसी चीज के बारे में सब कुछ जानना, टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में सब कुछ जानना, टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, आंसर बनेगा ए। चलो नेक्स्ट 44, आई रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी विद द असाइनमेंट, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे असाइनमेंट के साथ मदद करे। चल आपको बताना है यहां पर एग्जैक्टली डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, समझिए। ए में लिखा है, चलो जल्दी से बताओ 44 का आंसर क्या बनेगा। 44 का आंसर क्या बनेगा बच्चों, रिक्वेस्टेड को प्लीज में चेंज करेंगे, सी वाले में प्लीज नहीं है, ये तो गया, जल्दी से बताओ। यहां पर प्लीज हेल्प लिखा है जबकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, यहां पर हेल्पिंग लिखा है, ये भी गया, आंसर क्या आएगा ए। इज दिस क्लियर। चलो नेक्स्ट, क्योंकि आप देखो ना प्लीज और प्लीज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देख, डू यू नो वेयर डेनी मिलर इज लिविंग नाउ, क्या आप जानते हो अब डेनी मिलर कहां रह रहा है, ही सेड। बच्चों जब क्वेश्चन मार्क करते हैं तो वो आस्क्ड में चेंज होता ही है, ए वाले में सेड लिखा है तो ये तो आंसर होगा नहीं। चल अब आप देखो यहां पर इज लिविंग लिखा है, इज लिविंग है, जब इज एम आर के साथ आईएनजी आता है तो इनडायरेक्ट में वॉज वर्ब के साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। ध्यान से 45 को करने की कोशिश करो। आप देखो यहाँ पे लीव्ड लिखा है, ये गया, आप देखो यहाँ पे लीव्ड लिखा है, ये गया, आंसर क्या बनेगा बी। चलिए कैसा लगा सेशन, बस ऐसे ही पढ़ते जाइए, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।